हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज से हम शुरू कर रहे हैं आंसर राइटिंग की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग से। ठीक है, ज्योग्राफी की जो पहली यूनिट है हम उससे स्टार्ट करेंगे। हम सीखेंगे कि हम 2 मार्क का कैसे लिख सकते हैं, 7 मार्क का कैसे लिख सकते हैं और 10 मार्कर्स कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे हम पहले जो पहला हमारा प्रश्न पत्र है, पहला पेपर है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। दोनों के हमारे पास हैं 150 मार्क्स हैं। ये 2024 का जो हमारे पास सिलेबस है उससे मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो हमें मिलते हैं टोटल 3 आवर्स लिखने के लिए। हम हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट को। जो पेपर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है, पार्ट बी है, वो हमारा उसमें ज्योग्राफी आता है, उसको हम कवर करेंगे। वो हमारा है 150 नंबर का। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि इसमें अलोकेशन कैसा कैसा हुआ है। ओके, कितने कितने मार्क्स डिवाइडेड हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा जो 150 नंबर है वो किस तरह से डिवाइडेड है। तो जो सबसे छोटे क्वेश्चन होंगे अति लघु उत्तरी, वो हमें टोटल 15 मार्क्स के आएंगे। ओके, जो कि चेंज नहीं हुआ। पहले भी 15 क्वेश्चन आते थे, अभी भी 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसकी मार्किंग चेंज हो गई है। वो हो गए हैं 2 मार्क्स के, पहले 3 मार्क्स के थे, अब 2 मार्क्स के हो गए हैं। ठीक है, तो और हम वर्ड लिमिट्स कितनी है उसमें, वर्ड लिमिट्स हमारी है 20। हम 20 से ज़्यादा शब्द नहीं लिख सकते। मिनिमम अधिकतम संख्या हमारी होनी चाहिए 20। ओके, तो पूर्णांक हो जाएगा 30, है ना। 15 × 2 = 30। ओके, और उसके बाद जो हमारे लघु उत्तरी प्रश्न जो होंगे वो हमारे आएंगे 10, जो कि पहले 5 नंबर के आते थे, अब 7 नंबर के हो जाएंगे। उसमें हमारी वर्ड लिमिट्स हो जाएगी 60। ओके, और जो लॉन्ग आंसर्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होंगे, वो हमें आएंगे 5। ठीक है, जिसमें से 5 आएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे, जिसमें हमें हमारी वर्ड लिमिट रहेगी 200। ठीक है, तो हम सीखेंगे, देखेंगे कि किस तरह से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। 2 मार्क्स भी देखेंगे हम, 7 मार्कर्स भी देखेंगे और 10 मार्कर्स भी देखेंगे। ठीक है, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हम 7 मार्कर्स से देखेंगे कि 7 मार्कर्स के आंसर कैसे लिखते हैं। धीरे धीरे फिर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस है, जो यूनिट हम कवर करने वाले हैं आगे के कुछ दिनों में। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या क्या, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे के इस आंसर राइटिंग सीरीज़ में। ओके, तो हम सब टॉपिक्स देखेंगे। ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि हर यूनिट से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है ना। और कहीं मेंशन नहीं है इस बार के सिलेबस में कि 30 मार्क्स ही पर यूनिट आने वाला है, लेकिन हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हर यूनिट से हमें 30 मार्क्स आना है, तो हमें 30 मार्क्स तैयार करके रखना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये हमारा यूनिट 1 है ज्योग्राफी का। ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग, हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर देख लेंगे प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी हैं, पठार, नदियाँ, झीलें, इन सबको हम डिटेल में आंसर राइटिंग के साथ देखेंगे। इन सब की हम फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। फिर भारत में मिट्टियाँ, प्रकार एवं वितरण, जलवायु देखेंगे, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, मानसून की उत्पत्ति, ऊपरी वायु, परिसंचरण, जेट स्ट्रीम। ठीक है, फिर जलवायु घटनाएं, अल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोनल, पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर, द्विध्रुव, जलवायु परिवर्तन के परिणाम। ये सब हम पहले भी पढ़ते थे, लेकिन अभी कुछ इन्होंने एलॉबरेट कर दिया, खोल के रख दिया है। पहले सिर्फ इतना ही लिखा था कि भारत के भू आकृतिक विभाग, उन्होंने ऐसे लिखा नहीं था हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का मैदान। पर हम ये सब पढ़ते थे, पहले भी पढ़ते थे। जलवायु घटनाएं, अल नीनो, ला नीनो, ये सब सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ते थे, इन्होंने कर दिया। तो सबसे पहले हम करेंगे यूनिट 1 कवर, इसलिए हम सिर्फ ये भी यूनिट 1 का ही देख रहे हैं कि इसमें कितना टॉपिक्स दिए हैं, फिर बाकी चीज़ें हम बाद में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत हम देखेंगे कि हिमालय पर्वत की आंसर राइटिंग हम कैसे करेंगे। आज हम उसको 7 मार्क में देखेंगे, फिर आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा 7 मार्कर्स। मैंने ये जो आंसर राइटिंग की कॉपी आती है उसमें मैंने ये लिखा हुआ है। ओके, तो
हम ये हिमालय है, हिमालय के बारे में हमें 7 मार्कर्स में लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, देखो किसी भी आंसर राइटिंग जब हम करते हैं तो हम उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, हमें इंट्रोडक्शन देना होता है, बॉडी लिखना होती है, कंक्लूजन लिखना होता है। लेकिन हमारे पास ना जगह नहीं होती है, 7 मार्कर्स में बहुत कम जगह होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर किसी में आपको इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन लिखना है। ये 10 मार्कर्स में कंपलसरी रहता है। 5 मार्कर्स में जहाँ ज़रूरी हो आप वहाँ इंट्रो दीजिए, बॉडी लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, और जहाँ नहीं है वहाँ आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हिमालय के बारे में। तो हिमालय के बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दे देंगे। और एक बात और याद रखिएगा, आंसर राइटिंग के समय हमें बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें नहीं लिखनी है कि जो कोई नहीं जानता वो नहीं लिखना है। हमें कॉमन चीज़ें लिखनी है जो सारे लोग जानते हैं, हमें लगभग वही चीज़ें लिखनी, कोई अलग से चीज़ें नहीं लिखनी कि बाहर से कहीं ढूंढ के ला रहे, किसी एक अनोखी किताब में कोई चीज़ लिखी है तो वो हम लिख कर ला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो कॉमन टॉपिक है, जो सारी किताब में लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको वही मेंशन करना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे क्या है, हम इंट्रो देंगे। हम पॉइंट वाइज लेंगे, पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज से मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप पॉइंटर से लिखिए, ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो हिमालय एक प्राकृतिक अवरोधक, जलवायु व सांस्कृतिक विभाजक है। अब ये 3 पॉइंट भी बन सकते हैं, लेकिन हमने इन तीनों पॉइंट्स को क्या किया है, एक साथ लिख दिया है कि हिमालय एक प्राकृतिक अवरोधक है। आप जानते हैं कि हम उत्तर में हमारे हिमालय स्थित है, जो कि एक प्रकार का प्राकृतिक अवरोधक है हमारे लिए। ठीक है, जलवायु व सांस्कृतिक विभाजक है। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारे यहाँ क्या होता, पूरी ठंडी जलवायु आ जाती। इसलिए इसे जलवायु विभाजक, जो साइबेरिया से उठने वाली ठंडी जलवायु है वो हमारे भारत के अंदर आ जाती। इसलिए इसे एक प्राकृतिक अवरोधक तो है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से वहाँ विद्यमान है, इसलिए उसे प्राकृतिक अवरोधक कहा जाता है। दूसरी, वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी जलवायु को रोकता है, इसलिए उसे जलवायु विभाजक कहा जाता है, और सांस्कृतिक विभाजक भी कहा जाता है। अब दूसरा इसमें लिख देंगे कि निर्माण कैसे हुआ इसका। तो इसका निर्माण हुआ भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के कारण। टेथिस जो सागर था उससे, उसके अवसादों के संपीड़न से इसका निर्माण हुआ हिमालय का। ठीक है, ओके। तो अब इसकी ये 2 पॉइंट्स अपन ने लिख दिए। इसके बाद अपन तीसरा पॉइंट दे देंगे कि भारत के उत्तर भाग में पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये लिख देंगे कि ये कहाँ स्थित है, इसकी अवस्थिति बता देंगे कि भारत के उत्तरी भाग में पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई बता देंगे कि इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर, और चौड़ाई जो है वो 400 से 160 किलोमीटर है। ठीक है, ये हो जाएगी लंबाई, हो जाएगी हिमालय की, और ये जो है चौड़ाई हो जाएगी। आप डायग्राम्स बनाना ज्योग्राफी में बहुत कंपलसरी है, अगर आप बना सके तो अच्छा ही होगा, नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्योग्राफी में आपको बनाना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम ये लिख देंगे कि भारत की जलवायु हेतु महत्वपूर्ण है। ओके, हिमालय क्या है, भारत की जलवायु एक उसकी विशेषता हो गई। हमने सबसे पहले बता दिया, एक इंट्रोडक्शन दे दिया, वो कैसे बना ये बता दिया। तीसरा बता दिया उसकी अवस्थिति क्या थी, और उसकी एक इम्पॉर्टेंस बता देंगे कि भारत की जलवायु के लिए हिमालय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये एक इम्पॉर्टेंस हो गई। ठीक है, इसके बाद हम ये लिख देंगे कि हिमालय का भू आकृतिक विभाजन। भू आकृतिक में ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। तो ये 4 इसके विभाजन हो गए। तो हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। हमने क्या क्या कर दिया, हिमालय के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया, उसकी जो जो खासियत थी वो हमने यहाँ बता दी, उसका निर्माण कैसे हुआ हमने इस लाइन में बता दिया। ओके, और इसकी अवस्थिति कहाँ है, वह कहाँ स्थित है, ये हमने बता दिया, और इसकी एक विशेषता बता दी कि वह भारत की जलवायु के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई और दूसरे पॉइंट भी इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसके अलावा। ओके, और इसके बाद हमने इसका भूआकृतिक विभाजन भी बता दिया। ओके, तो यहाँ ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।